जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर फॉन्ड्रा के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर। आज ईवीएस पेडागोजी में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस पेडागोजी, जिसका आज ये पहला क्लास है ईवीएस पेडागोजी का, यानी इन्वायरमेंटल स्टडी। जो टोटल आपके 30 नंबर का क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में आता है, जिसमें आपका 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का कंटेंट यानी एनसीईआरटी बेस्ड और 15 नंबर आपका एनसीईआरटी। तो ये दोनों को जो 15-15 नंबर का ये सेक्शन है, ये पेडागोजी और ये कंटेंट जो है आपका एनसीईआरटी का, ये दोनों को हम एक एक करके एक एक क्लास में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये 15 नंबर के पेडागोजी के लिए हम लोग ये क्लास शुरू कर रहे हैं और आज हमारा ये पहला क्लास है। और पहले क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे कि ईवीएस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडी अर्थात पर्यावरण अध्ययन, मतलब परिज और आवरण, इसका एक संधि विच्छेद कर सकते हैं या इसका एक अर्थ टुकड़ों में अगर हम कहें तो जिन चीजों से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं वही बेसिकली आपका इन्वायरमेंट है या पर्यावरण है। अब उस घिरे हुए चीजों में आपका जो खेत खलियान, घर, मकान, सड़क, पर्वत, नदी, तालाब, जो भी चीजें आप अपने चारों तरफ देखते हैं या जहां आप रहते हैं वहां जो चारों तरफ की जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो सब आपके पर्यावरण का ही हिस्सा है। इसी पर्यावरण अध्ययन को टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन में आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें 15 नंबर आपका शिक्षण शास्त्र से और 15 नंबर आपका एनसीईआरटी जो कंटेंट है वो बेस्ड एनसीईआरटी, उससे 15 नंबर के क्वेश्चन आती है। सबसे पहले इसका जो सवाल है, ईवीएस जो है ये कक्षा 3 to 5 के बुक में पढ़ी जाती है, यानी ईवीएस जो है ये क्लास आपका 3 to 5 में ये सिलेबस है, यानी 3 में, 4 में, 5 में। इसके पहले क्लास 1 और 2 में ईवीएस जो ये सब्जेक्ट है ये आपका क्लास 1 और 2 में नहीं है। इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है कि क्लास 1 और 2 में जो ईवीएस की बुक है वो क्यों नहीं है। तो इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चा जो है वो अपने वातावरण को होलिस्टिकली देखता है, संपूर्ण रूप से देखता है। वो पर्वत को, पहाड़ को ऐसा नहीं है ज्योग्राफी का पार्ट मानेगा, या जो नदी है, जो सड़क है, अलग अलग चीजों को कैटेगरी में बेसिकली बांट कर नहीं देख पाता है, होलिस्टिक मैनर में चीजों को देखता है। और इन चीजों को वह क्लास 1 व 2 में, यानी कक्षा 1 व 2 में वह भाषा एवं गणित के माध्यम से पढ़ता है। जैसे आप देखते होंगे कि प्रश्न पूछता है, आपको गणित में एक भाषा दे देगा, एक 2-4 जो स्टेटमेंट है उससे बेस्ड क्वेश्चन दे देगा और आपसे ऐड पूछ लेगा, सब्ट्रैक्ट पूछ लेगा, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई। तो इन्हीं यानी भाषा और गणित के माध्यम से कक्षा 1 और 2 में आपकी ईवीएस की पढ़ाई होती है। और जो ये बुक है प्रॉपर, ये आपका क्लास 3 to 5 यानी 3, 4 और 5। तो जब हम ईवीएस पढ़ते हैं एनसीईआरटी जो कंटेंट के लिए जो हमारा 15 नंबर आता है, तो हम 3, 4, 5 की एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं आपके कक्षा 3, 4 और 5 की, उस 15 नंबर को कवर करने के लिए। लेकिन आज हम लोग पेडागोजी वाले सेक्शन की बात करने वाले हैं। और पहले क्लास में सबसे पहले ईवीएस की शुरुआत होती है थीम्स से। थीम्स ऑफ ईवीएस, थीम्स ऑफ ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडी की कुछ थीम्स है, कुछ विषय आप कह सकते हैं जिसके ऊपर पूरा जो इन्वायरमेंटल स्टडी है या पर्यावरण अध्ययन है वो हमारा बेस्ड है। तो ईवीएस में जो है वो 6 ब्रॉड थीम्स हैं और इन ब्रॉड थीम्स के भी कुछ सब थीम्स है, लेकिन 6 ब्रॉड थीम्स है ईवीएस में। देयर आर 6 थीम्स इन ईवीएस, देयर आर 6 थीम्स इन ईवीएस। 6 थीम्स है आपके ईवीएस में। पहला है आपका फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरा है फूड, तीसरा है वाटर, शेल्टर, ट्रैवल और थिंग्स वी मेक एंड डू। हमारी बारी से इसको एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि थीम्स का क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य है कि जो थीम्स है उसको सब्जेक्ट ना बना करके एक विषय के रूप में आपको दे दिया गया है और उसी के ऊपर जो एनसीईआरटी की जो बुक आती है वह आप देखेंगे कि अलग अलग चैप्टर बना करके उसी थीम्स पे रिलेटेड, जैसे आपका फैमिली एंड फ्रेंड है, परिवार एवं दोस्त, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेट करके, उससे जोड़ करके 1, 2, 3 चैप्टर आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा कि कैसे वो एक दूसरे से परिवार में रहते हैं। अलग अलग परिवार के जो है लोग, उनको अलग अलग राज्यों में उन रिश्तों को किस नाम से जाना जाता है, या जो उस रिश्ता या जो फैमिली मेंबर है उन लोगों का अलग अलग जगह पे कैसे अलग अलग एक दूसरे से कैसा
संबंध है, उन्हें क्या कह के पुकारते हैं। जैसे आप केरल में जाएंगे तो वहाँ जो वहाँ की बड़ी बहन है, जिसको यहाँ आमतौर पे या बिहार में मौसी बोल दिया जाता है, उसको वलियम्मा कहा जाता है केरल में। दैट मीन्स कि अलग अलग जगहों पे इन्हीं फैमिली एंड फ्रेंड, परिवार एवं दोस्तों को, मित्रों को किस तरीके से चित्रित किया गया है उसी के बारे में है। फिर जो फूड है हमारा, भोजन है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग मुख्य भोजन हो सकता है। जैसे ढोकला, चटनी, मिठाई गुजरात की हो सकती है, आपका साग, आपका आलू पराठा वगैरह जो है ये पंजाब का है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग वेराइटी देखने को मिलती है। इंडिया इसलिए भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है कि भारत में अलग अलग देश, राज्यों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की भाषा है, अलग अलग प्रकार का भोजन है, अलग अलग प्रकार का पहनावा है। उसी सब चीजों को या विविधताओं को एक साथ इंटीग्रेटेड मैनर में समझने के लिए ईवीएस के थीम्स का निर्माण किया गया है या थीम्स को प्रस्तावित किया गया है। तो 6 थीम्स जो है हमारे ईवीएस में, जिसका पहला है आपका फैमिली एंड फ्रेंड। आपका पहला है फैमिली एंड फ्रेंड, यानी एक बच्चा जब जन्म लेता है या उसका जो पहला इंटरेक्शन है या जो उसके लिए पहला लोग है, या तो उसके परिवार के लोग हैं या फिर वो जो उसके पास पड़ोस है, जो दोस्त वगैरह है, उनको जानता है। तो ये पहला थीम है आपका फैमिली एंड फ्रेंड। दूसरा है आपका फूड, फिर है आपका वाटर यानी पानी। आपको जीवन में आपके दोस्त मिल गए, परिवार मिल गए, खाना भी तो चाहिए, पानी भी तो चाहिए। ट्रैवल, आपको एक जगह से दूसरे जगह तक यात्रा करने के लिए कुछ गाड़ियां, सवारियां भी तो चाहिए। तो कैसे अलग अलग जगहों पर लोग यात्रा करने के लिए अलग अलग गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, कैसे स्कूल जाने के लिए अलग अलग राज्यों में या अलग अलग क्षेत्रों में बच्चे अलग अलग तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, उन सभी को ईवीएस के थीम्स की वजह से या थीम्स के माध्यम से हम समझेंगे। तो पहला है आपका फैमिली एंड फ्रेंड, फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी परिवार एवं मित्र, आप इसको बोल सकते हैं। दूसरा है आपका फूड, तीसरा है आपका वाटर यानी पानी, चौथा है आपका शेल्टर, आवास। अब आप परिवार में जन्म ले लिए, दोस्त मिल गए, खाना खा लिया, पानी पी लिया, कहीं तो रहने के लिए एक आवास चाहिए होगा। तो वो आवास फिर आपका फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल। फिर आपको एक जगह से दूसरे जगह घूमने फिरने जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल की जरूरत पड़ेगी। और छठा है हमारा थिंग्स वी मेक एंड डू। दुनिया में आए हैं तो कुछ तो हम करेंगे, थिंग्स वी मेक एंड डू, मेक एंड डू या चीजें जो हम करते हैं अपने जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए, लाइफ के लिए, वो चीजें हैं। तो ये 6 थीम्स है आपके, ये थीम्स है आपके, 6 थीम्स या ब्रॉड थीम्स है आपके ईवीएस के। ये ब्रॉड थीम्स है, इसको याद रखना है। ये आपके ब्रॉड थीम्स है ईवीएस के। अब इसके अंदर जो 2 थीम्स है, इसके अंदर कुछ सब थीम्स भी हैं जिसको उप विषय आप बोल सकते हैं। लेकिन जो ब्रॉड थीम्स है ईवीएस में, वो 6 ब्रॉड थीम्स है। पहला है आपका फैमिली एंड फ्रेंड यानी परिवार एवं मित्र, दूसरा है फूड, भोजन, तीसरा है वाटर यानी पानी, चौथा है शेल्टर अर्थात आवास, पांचवा है ट्रैवल यानी यात्रा करने के लिए जो आप गाड़ियां उपयोग करते हैं, ट्रैवल, छठा है थिंग्स वी मेक एंड डू यानी आप जो चीजें बनाते हैं या करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। आप सोच के देखिए कि जो ईवीएस है या इन्वायरमेंटल स्टडी है या आप जिस पर्यावरण में रहते हैं, इन 6 चीजों को छोड़ के और कुछ है नहीं। सभी चीजें इन 6 थिंग्स में आपको इंक्लूडेड या इंटीग्रेटेड मिलेंगे। जैसे पहला इंटरेक्शन, पहले आदमी परिवार में जन्म लिया, एक बच्चा जन्म लेता है परिवार में, और उसके जो नेबरहुड या फ्रेंड है उसकी एक कमेटी या ग्रुप बनता है। फिर आप खाना खाते हैं, फिर आप पानी पीते हैं, आपको एक शेल्टर चाहिए होता है, आवास जहां आप रह सके। फिर आप ट्रैवल के लिए गाड़ियां रखते हैं, साइकिल, बाइक, ट्रेन, प्लेन, जहां जहां अलग अलग स्कूल जाने के लिए कहीं बोट का प्रयोग किया जाता है, कहीं प्लेन एरिया में आपका बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग जगहों पे। फिर थिंग्स वी मेक एंड डू, इन सब चीजों को करने के लिए आप कुछ तो करेंगे अपने जीवन यापन के लिए। इसी चीज पे ये आपका तो ये थीम्स है, विषय है, जिसके ऊपर आपका पूरा इन्वायरमेंटल स्टडी बेस्ड है। अब ये परिवार अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, संयुक्त परिवार हो सकते हैं, एकल परिवार हो सकते हैं। अब खाना अलग अलग जगहों पर कैसे विविधता है खाने में, जैसे हांगकांग है तो वहाँ सांप का बना भोजन खाया जाता है, जैसे उसको लिंगहू फेन कहा जाता है।
जब आप एनसीईआरटी में जब भोजन विषय पे एक चैप्टर बनाया गया है, उसमें आप पढ़ेंगे कि लिंगहू फेन जो हांगकांग में या भारत के भी कई राज्यों में, मेघालय वगैरह में हमको लगता है, या इंडोनेशिया, मेघालय वगैरह इन सब जो राज्यों में खाया जाता है, ये भोजन लिंगहू फेन जो सांप से बना होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में कैसे भोजन को लेकर विविधता है, उसके ऊपर पानी के लिए क्या स्रोत है, जो वाटर है हमारा, उसका क्या कंजर्वेशन के लिए, उसको संरक्षण के लिए अलग अलग राज्यों में, राजस्थान में कैसे तड़का बना करके इस पानी को संरक्षित कंजर्वेशन किया जाता है, इसके ऊपर चर्चा है। ये शेल्टर जो है, आवास है, इसमें भी विविधता पाई जाती है। असम के लोग जो बैम्बू का, बांस का बना करके घर अपना जीवन यापन करते हैं। राजस्थान में वही जो घर है वो कटीली झाड़ियों से बनी होती है, क्योंकि राजस्थान में गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो फिर इस आवास में भी कहीं ना कहीं विविधता है। बिहार में अलग, गोवा में अलग, महाराष्ट्र में अलग, गुजरात में अलग, राजस्थान में अलग। इन्हीं विविधताओं को दर्शाने के लिए इस शेल्टर का प्रयोग या शेल्टर को थीम्स में या विषय में रखा गया है। अब ट्रैवल है तो अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पे, जैसे जो पठारी इलाका है, जो पर्वत इलाका है, जहाँ और जो सिर्फ मैदानी इलाका है, जहाँ पानी ही पानी है, जहाँ रेत ही रेत है, वहाँ कैसे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका ऊंट है, तो ये राजस्थान में लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए या सामान्य जीवन में कहीं एक जगह से दूसरे जगह को छोटे मोटे काम के लिए ऊंट का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे ही अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पे कैसे कैसे किन किन गाड़ियों का प्रयोग अपने यात्रा के लिए या एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किया जाता है, ये बेसिकली हम ट्रैवल जो चैप्टर एनसीईआरटी में बनाया गया है उसमें ये चर्चा की गई है। अब थिंग्स वी मेक एंड डू, अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई पकौड़े बेच रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई गुब्बारे बेच रहा है, अलग अलग कोई इंजीनियर है। तो अलग अलग लोग कैसे अपने जीवन यापन के लिए तमाम 100 तरीके की चीजें करते हैं, उसके ऊपर ये बात करता है। मुख्य रूप से ये जो 6 थीम्स हैं, ये जो आपके 6 थीम्स हैं, इसी पे आपका पूरा एनवायरमेंटल स्टडी बेस्ड है, पेडागोजी भी, और इसी के ऊपर जो कंटेंट है आपका एनसीईआरटी है, इन्हीं थीम्स के ऊपर अलग अलग चैप्टर के माध्यम से अलग अलग चीजें आपको जानकारी देता है। तो ये 6 थीम्स आपको जो ब्रॉड थीम्स है वो आपको याद रखना है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। पहला है फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरा है फूड, तीसरा है वाटर, चौथा है शेल्टर, पांचवा है ट्रैवल, छठा है थिंग्स वी मेक एंड डू, जो चीजें हम करते हैं या बनाते हैं। अब इसमें 2 ब्रॉड थीम्स हैं जिनके सब थीम्स है या उप विषय है। थीम्स का मतलब यहाँ विषय है, तो 2 जो ब्रॉड थीम्स है उसके कुछ सब थीम्स भी हैं। जैसे आपका पहला है फैमिली एंड फ्रेंड। जो फैमिली एंड फ्रेंड है आपका ब्रॉड थीम्स, इसके सब थीम्स हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसमें पहला जो उप थीम्स है वो है आपका रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप जो संबंध है, अलग अलग लोगों के, अलग अलग लोगों से कैसे संबंध है, उन रिश्तों को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपने फैमिली एंड फ्रेंड में या जो आप परिवार के दोस्त है उसमें ये उप थीम्स या इन चीजों को आपको देखने को मिलेगा। तो फैमिली एंड फ्रेंड है आपका, फिर प्ले है, खेल हो सकता है, इसमें आप परिवार में दोस्तों के साथ खेलते हैं। आपका वर्क हो सकता है, कैसे आप एक दूसरे के साथ मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे के काम में। आपका एनिमल, आपका एक एनिमल है और प्लांट है, और प्लांट। ये फैमिली एंड फ्रेंड जो है इसके ये सब थीम्स हैं। ये आपका सब थीम्स है फैमिली एंड फ्रेंड के, ये 5 इसको लिख देते हैं। ये सब थीम्स है, यानी उप विषय है फैमिली एंड फ्रेंड के। 2 ही ब्रॉड थीम्स हैं जिसके सब थीम्स है, एक तो फैमिली एंड फ्रेंड और दूसरा फूड जिसके सब थीम्स है। लेकिन आपको याद रखना है ब्रॉड थीम्स। अगर आप ब्रॉड थीम्स 6 याद रखते हैं तो आप अगर क्वेश्चन पूछ भी देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उप विषय है या सब थीम्स है, अगर आपको थीम्स याद है तो आप फिर एलिमिनेट कर पाएंगे आंसर में से कि कौन इसमें ब्रॉड थीम्स है, और जो ब्रॉड थीम्स नहीं है वो आपका सब थीम्स हो जाएगा। लेकिन 2 थीम्स अगर याद रख पाए तो और भी बेहतर है। 2 ब्रॉड थीम्स है जिसके सब थीम्स है फैमिली एंड फ्रेंड, जिसमें 5 आपके सब थीम्स है रिलेशनशिप, प्ले यानी खेल, वर्क काम, एनिमल जो जानवर है, पशु पक्षियां हैं, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे जो आपके आसपास हैं, उन चीजों के बारे में हम फैमिली एंड फ्रेंड्स के ये 5 सब थीम्स इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा है, दूसरा हमारा जो सब थीम्स है जिसमें वो है आपका फूड, यानी जो भोजन है, जो आपका फूड है उसमें भी कुछ सब थीम्स है।
जैसे आपका टेस्टिंग है, जैसे आपका टेस्टिंग है यानी भोजन को डाइजेस्टिंग है, टेस्टिंग डाइजेस्टिंग ये सब आपका कुकिंग है। फिर आपका प्रिजर्विंग टेक्निक है कि आप कैसे भोजन को संरक्षित रख सकते हैं। प्रिजर्विंग टेक्निक्स है आपका। लास्ट है इसका फार्मर एंड हंगर, फार्मर एंड हंगर। ये फूड जो है आपका, ये फूड जो ब्रॉड थीम्स है यानी दो ब्रॉड थीम्स है जिसके अंदर सब थीम्स है। एक तो है फैमिली एंड फ्रेंड जिसके अंदर आपका रिलेशनशिप, वर्क, प्ले, एनिमल, प्लांट वगैरह है। दूसरा ब्रॉड थीम्स है फूड जिसमें कुछ सब थीम्स है। जैसे पहला है टेस्टिंग, जैसे आप कैसे खाने को आप जैसे सेंसेस की मदद से कैसे इस सेंस को भी इससे बेहतर किया जा सकता है कि आप खाने को एनसीईआरटी में ऐसा चैप्टर भी है कि एक बच्चा आँख पे अपना जो है तो ब्लाइंड फोल्डेड जो अंधे वाली जो पट्टी आती है उसको बांध करके और उसके मुंह में कुछ रखा जाता है और वो टेस्ट करके बताता है कि जो चीजें हैं वो कौन सा है, नमक है, चीनी है, गुड़ है, क्या है। तो टेस्टिंग करके ये भोजन को अलग अलग माध्यम से टेस्ट करके इस तरीके से अपने सेंसेस को आप बना सकते हैं। बेसिकली ईडीएफ जो है वो बच्चों के लिए बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं सब थीम्स और सब थीम्स का उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव यही है कि वो बच्चे के सेंस का, बच्चे के जागरूकता का, अवेयरनेस का, बच्चे के नॉलेज का, बच्चे की क्रिएटिविटी को एक तरीके से डेवलप कर सके तथा इंटीग्रेटेड मैनर में चीजों को देखने का जो स्किल है, जो एक क्षमता है उसको डेवलप कर सके। तो फूड जो है उसमें टेस्टिंग है, डाइजेस्टिंग है। आप कैसे किन किन भोजों को, एक किन किन खाना को, किन किन भोजन को, एक चैप्टर है कि एक कोई डॉक्टर है मार्टिन करके, वो एक मरीज के पेट में कुछ जो हम लोगों के पेट में एक जिनकी मदद से भोजन जो बचता है, मनुष्य के पेट का जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस है और जो अम्ल है उस अम्ल के कारण मनुष्य के पेट में एक अम्ल है जिस अम्ल के कारण जो है वो भोजन पचता है। तो एक मार्टिन नाम का एक मरीज या वैसे कोई डॉक्टर था जो प्रयोग किया था और ये बताया कि कैसे जो उन पेट में जो अम्ल पाए जाते हैं उस अम्ल को बाहर निकाल करके एक ग्लास में रख दिया और फिर अंडे के टुकड़े को उस ग्लास में डाल दिया और देखा कि जितना समय उस अंडे को पेट में पचने में या डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है उससे कहीं ज्यादा समय जब उस अम्ल को पेट से बाहर निकाल दिया जाता है तो ज्यादा समय लगता है। दैट मींस कि ये डाइजेस्टिंग की मदद से किन किन चीजों को पचने में हमारे पेट के अंदर या बाहर कितना समय लगता है, इन सब चीजों के ऊपर प्रयोग करके बड़ा रोचक तरीके से एनसीईआरटी में दिखाया गया है ताकि बच्चे को अलग अलग भोजन के बारे में, क्या खाना है, क्या हेल्दी है, क्या चीज सही है, क्या हमारे लिए बेहतर होगा, इनकी समझ प्रॉपर हो सके। तो डाइजेस्टिंग की मदद से उस बातें को बताई गई है, एक तरीके से जागरूकता, अवेयरनेस डेवलप की गई है। कुकिंग है, आप कैसे किन किन भोजन को कैसे बना सकते हैं, कैसे पका सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा है। ये प्रिजर्विंग टेक्निक है कि कैसे आप भोजन को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आम पापड़ जो है वो आम से जो आम को सुखा करके जो आम पापड़ बनाया जाता है, तो कैसे आप एक आम को बहुत दिनों तक या लंबे समय तक संरक्षित रह सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए टेक्निक है कि आप उस शीशी में एक शीशे के बोतल में जो पूरी तरह से सूखी हुई हो, ड्राई हो, उसमें आप आम पापड़ बना के अगर रखते हैं तो आम जो है वो काफी लंबे समय तक आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपका प्रिजर्विंग टेक्निक है कि अलग अलग भोजन को आप कैसे कुछ दिनों तक संरक्षित रख सकते हैं या आप प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको सुरक्षात्मक तरीके से रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो लास्ट है वो है फार्मर एंड हंगर, यानी किसान के ऊपर चर्चा है और कैसे लोग जो है बदहाली में जी रहे हैं या भोजन की कमी से कैसे किस राज्य में, जैसे उड़ीसा है वो काफी गरीब राज्य है अपने भारत का, इंडिया का। तो कालाहांडी जो है वही एक जगह है जहां लोग चावल की मुख्य फसल है लेकिन वहां के लोग भूखमरी के बहुत ज्यादा शिकार हैं। तो कहीं ना कहीं इस फार्मर एंड हंगर की मदद से भारत में जो भोजन को लेकर के जो क्राइसिस है, अलग अलग जगहों पर क्या सामना करना पड़ रहा है, क्या क्राइसिस लोगों के जीवन में है, उसके ऊपर बेसिकली फोकस किया गया। तो फूड में ये टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक और फार्मर एंड हंगर के माध्यम से आपको एनसीईआरटी में अलग अलग चैप्टर मिले और उस चैप्टर के माध्यम से आप लोग ओवरऑल अवेयरनेस या ओवरऑल बच्चों के क्रिएटिविटी को, नॉलेज को डेवलप करने का प्रयास किया गया। तो 6 थीम्स है और 2 थीम्स है जिसके सब थीम्स है। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब हम बात कर लेते हैं कि इन सब चीजों को, जो आपके थीम्स हैं या जो आप टेस्ट या डाइजेस्ट कर रहे हैं, इन सब चीजों को आप कैसे बेहतर समझ सकते हैं अपने सेंस के थ्रू, कैसे आप अवेयरनेस ला सकते हैं, कैसे चीजों को समझ सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रोसेस स्किल्स बताया गया है जो मुख्य रूप से 6 है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं प्रोसेस स्किल्स इन ईवीएस। प्रोसेस स्किल्स इन ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडी, जो पर्यावरण अध्ययन है, इसमें प्रोसेस स्किल्स का मतलब कि उसको प्रक्रियात्मक कौशल बोलते हैं। किन किन प्रक्रियाओं की मदद से आपकी जो थीम्स है या जो ओवरऑल एनवायरमेंट है उसको आपको समझने में, उसके प्रति अवेयर होने में, एक जागरूकता लाने में, या ओवरऑल उन चीजों को अंडरस्टैंडिंग में, कॉम्प्रिहेंशन में कैसे आपकी मदद करता है, वही ये आपका प्रोसेस स्किल्स है, जिसकी संख्या आपकी 6 है। 6 प्रोसेस स्किल्स है ईवीएस में, जिसके मदद से आप चीजों को करते हैं या अवेयरनेस को या नॉलेज को आप गेन करते हैं या चीजों को आप करके सीखते हैं। तो ये 6 प्रोसेस स्किल्स हैं आपका ईवीएस में, जिसका पहला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आपका ऑब्जर्वेशन जो है, जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं, उस चीज को आप देखते हैं, बारीकी से समझते हैं। तो ऑब्जर्व के बेसिस पे, जैसे ब्लाइंडेड फोल्डेड है, आप देखेंगे, जैसे पहले लिख लेते हैं, ये क्लासिफाइंग है आपका दूसरा, आपका ऑब्जर्वेशन है, क्लासिफाइंग है, आपका मेजरिंग है। जैसे पहले 3 को समझ लेते हैं, फिर 3 को समझेंगे। 6 प्रोसेस स्किल्स है आपके ईवीएस में टोटल, जिसके सहारे हम चीजों को समझते हैं, या जो थीम्स है या जो चीज है, जो चैप्टर है, जिनकी मदद से, या पूरे ओवरऑल जो थ्रू आउट एनवायरमेंट है या ओवरऑल जो एनवायरमेंट है उसको हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं, अवेयरनेस ला पाते हैं। पहला है आपका ऑब्जर्वेशन। जैसे आप किसी चीज को, जैसे आप देखेंगे कि बच्चे जो है ब्लाइंड फोल्डेड वाला, ब्लाइंड फोल्डेड एक प्ले आता है, जो बच्चा कंधे की पट्टी बांध करके और चीजों को टच करता है, नुकीले चीजों को, लकड़ी को, लोहे को, और उस टच की मदद से, सेंस की मदद से वो बताता है कि जिन चीजों को टच कर रहा है वो कौन सा पदार्थ हो सकता है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को सेंसेस के थ्रू। तो जब सेंसेस के थ्रू, जब ज्ञानेंद्रियों के थ्रू, जब हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं या सीखते हैं या उसके बारे में अवेयरनेस लाते हैं, ये आपका ऑब्जर्वेशन है, जो पहले बच्चा यहीं से शुरुआत करता है। फिर है क्लासिफाइंग, आप फिर वर्गीकृत करते हैं। जब चीजों को आप पहचान लेते हैं, उसके बारे में जागरूकता आ जाती है, या उसके बारे में जब आप ज्ञान नॉलेज ले लेते हैं, फिर आप क्लासिफाई करना सीख जाते हैं, यानी वर्गीकृत करना। जैसे मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक जैसे पदार्थ है तो 2 तरीके के हैं, एक चुंबकीय और एक अचुंबकीय। तो आप जो है क्लासिफाई, जब आप ऑब्जर्व करना बेहतर सीख जाएंगे तो आप क्लासिफाई करने लगते हैं कि अच्छा, जो चीजें एक दूसरे से चिपक जाती है, या कहीं ना कहीं एक चीज जो दूसरे वस्तु को अपने अंदर चिपक लेती है या अवशोषित कर लेती है, वो आपका ये मैग्नेटिक है। और जो नहीं चिपकता है किसी चीज, जैसे आपका जो लोहा है ये आपका मैग्नेटिक है, और जो लकड़ी है, जो वुड है, वो आपका नॉन मैग्नेटिक है। तो ये किसके वजह से हो पा रहा है? जब आप क्लासिफाइंग सीख रहे हैं, जब आप वर्गीकृत सीख रहे हैं अपने सेंस की मदद से, जब आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद आपने चीजों को पहचान लिया सेंसर के थ्रू, अब आप सीख गए, अवेयरनेस हो गए या अवेयर हो गए आप चीजों को लेके। अब आप क्लासिफाई करना सीख गए, कौन मैग्नेटिक है और कौन नॉन मैग्नेटिक। फिर आप मेजरिंग सीखते हैं, आप फिर मापन सीख लेते हैं। एक टेबल है, एक बुक है, उसकी कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, फिर आप मेजरिंग सीखते हैं। इसकी मदद से आप ईवीएस में या इन्वायरमेंट में जो चीजें हैं उसकी आप लंबाई चौड़ाई, जो चीजें मापने वाली है, चाहे वो लीटर में हो, आपकी इंचेस में हो, सेंटीमीटर में हो, अलग अलग चीजों की जो अलग अलग यूनिट है, मात्रा है, आप उसको मेजर करने की, उन यूनिट में आप प्रॉपर मेजर कर पाते हैं। जब आप ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं, फिर आप मेजर करने लगते हैं, या अलग अलग चीजों के जो मात्राएं हैं, जो द्रव्यमान है, जो भार है, उसकी आपकी समझ आपके अंदर आ जाती है, और इसके थ्रू आप चीजों को समझते हैं या अपने इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर होते हैं। तो 6 आपके प्रोसेस स्किल्स है, जिसका ये 3 प्रोसेस स्किल्स हम लोगों ने डेवलप किया है। आपका चौथा है कम्युनिकेटिंग।
आपका चौथा है कम्युनिकेटिव। जब आप बातचीत करते हैं एक दूसरे से, आप अपनी समस्याओं को, अपने एरर को या अपने स्ट्रेंथ को आप किसी से बताते हैं और साझा करते हैं, तो कम्युनिकेशन का गुण भी डेवलप होता है कि किन चीजों में आपको कठिनाइयां हो रही है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप आसानी से समझ पाते हैं। ये किसके साथ होता है? ये आपका पीयर ग्रुप्स के साथ है। जो आपके साथी समूह है, ये आपका पीयर ग्रुप के साथ होता है। जो आपके साथी समूह, इन दोस्तों के साथ आप शेयर करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको करने में उन्हें कठिनाई हो रही है, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां वो आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। तो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने के लिए या एक दूसरे के साथ अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन भी जरूरी है। तो कम्युनिकेटिंग के थ्रू आप अपने विचारों को, कठिनाइयों को, समस्याओं को आप एक दूसरे से व्यक्त करते हैं। हमारा पांचवा जो है, हमारा प्रोसेस स्किल्स का जो पांचवा प्रोसेस स्किल्स है वो है इन्फेरिंग, यानी आप इसको अनुमान लगाना बोल सकते हैं। आपका इन्फेरिंग यानी निष्कर्ष निकालना। जब आप चीजों को, आप सबसे पहले चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद आप क्लासिफाई करने लगते हैं, आप मेजरिंग करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ साझा करने लगते हैं, फिर आप एक जो ओवरऑल इन सभी प्रक्रियाओं को आप एक एक करके जब ग्रेजुअल एक सीक्वेंस में जब करने लगते हैं, फिर आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे। किसी चीज को आपने देखा, ऑब्जर्व किया, क्लासिफाई किया, मेजर करने के बाद एक दूसरे के साथ उस वस्तु पे, प्रॉपर जो वस्तु है जिसके बारे में आपने ऑब्जर्व किया, उसके बारे में चर्चा की, और आप अब प्रॉपर निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, इन्फर कर पा रहे हैं कि इसका क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष होना चाहिए। तो ये इन्फरिंग है। ये आपका पांचवा प्रोसेस स्किल्स है ईवीएस का, जिसके मदद से बच्चा जो है ऑब्जर्व किया, फिर क्लासिफाई टुकड़ों में अलग अलग चीजों में उसको वर्गीकृत कर दिया, अलग अलग कैटेगरी में वर्गीकृत किया, फिर आपका मेजरिंग किया, मापन करके देख लिया उसकी लंबाई, चौड़ाई, भार, द्रव्यमान जो भी है जिस यूनिट के लिए वो बनी है, फिर जो है कम्युनिकेट कर पाया, एक दूसरे के साथ बता पाया कि कौन सी चीजें हैं जहाँ इसको करने में कठिनाई है, या इस चीज की जो प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, क्या है, एक दूसरे के साथ वो बातचीत करता है। फिर इतना करने के बाद अब वो इन्फर करने लगता है, यानी निष्कर्ष निकालने लगता है कि जिन चीजों का उन्होंने ऑब्जर्व किया है, मेजर किया है, क्लासिफाई किया है, उसका क्या निष्कर्ष है, क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, अब वो कंक्लूजन ड्रॉ करने लगता है। फिर जो है अंतिम है, अब वो प्रिडिक्ट कर पाता है, प्रिडिक्टिंग। आपका ये प्रिडिक्टिंग अब वो है, निष्कर्ष निकालने के बाद अब वो प्रिडिक्ट कर पाता है, अनुमान लगा पाता है, भविष्यवाणी कर पाता है उन चीजों की विशेषताओं के बारे में, या ओवरऑल उन चीजों की जो इंटायर संरचना है, स्ट्रक्चर है, जिसपे वो बेस्ड है, उन सभी चीजों के बारे में वो बात करने लगता है या उन चीजों को करने लगता है, बनाने लगता है। तो ये 6 प्रोसेस स्किल्स है जिसके जरिए जो ईवीएस है, इन्वायरमेंटल स्टडी है, उसमें जो थीम्स है या जो पूरा हमारा इन्वायरमेंट है, इसी प्रोसेस स्किल के जरिए हम चीजों को समझते हैं, जिसमें हम शुरुआत करते हैं ऑब्जर्वेशन से, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, फिर हम क्लासिफाई करना सीखते हैं, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, फिर आप मेजर करना सीखते हैं, मापित करना सीखते हैं, अलग अलग चीजों को, अलग अलग यूनिट है, उस प्रॉपर यूनिट में आप मेजर करना सीखते हैं, फिर आप कम्युनिकेट करना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ जिन चीजों के बारे में आपने ऑब्जर्व किया है, क्लासिफाई किया है, उसको एक दूसरे के साथ आप चर्चा कर पाते हैं। फिर उन सभी कंक्लूजन जो आपने जो प्रोसेस किया है उनकी वजह से या उनकी मदद से आप इन्फर कर पाते हैं, एक निष्कर्ष पे आप पहुंच पाते हैं कि इन सब चीजों का क्या निष्कर्ष है या क्या कंक्लूजन है। फिर फाइनली जब आप ये कर पाते हैं तो फाइनल स्टेज है कि आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं, चीजों के बारे में बता पाते हैं, या उसके होलिस्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी संपूर्ण जो विशेषताएं हैं, उसके बारे में आप अवेयर हो पाते हैं, जान पाते हैं, बता पाते हैं या समझ पाते हैं। तो ये प्रोसेस स्किल्स है आपकी 6 जो मुख्य रूप से जो इन्होंने चर्चा किया, जिसकी मदद से हम पूरे ईवीएस के थीम्स को या पूरे एनवायरमेंटल स्टडी को अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग चीजों के माध्यम से चीजों को समझते हैं, उसके प्रति अवेयर होते हैं। एक चीज है यहाँ से, इस पहले चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है थीम्स ऑफ ईवीएस, जिसमें आपके 6 ब्रॉड थीम्स है, और फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, जिसमें 2 ब्रॉड थीम्स है, फैमिली एंड फ्रेंड और फूड, जिसमें कुछ सब थीम्स है। फिर आपका आता है प्रोसेस स्किल्स, जिनके जरिए इन चीजों को हम करते हैं या समझते हैं, वो आपका 6 है,
ऑब्जर्वेशन है, आपका क्लासिफाइंग है, मेजरिंग है, कम्युनिकेटिंग है, इंफरिंग है और छठा प्रिडिक्टिंग है। ये पहला क्लास या पहले चैप्टर में अगर आप इतना समझ लेते हैं तो फिर ईवीएस के आने वाले सेशन में आपको चीजों को समझने में, अपने से रिलेट कर पाने में, या टोटल जो ईवीएस है, ये संपूर्ण इंटायर जो ईवीएस है उसको आपके कॉम्प्रिहेंशन में, अंडरस्टैंडिंग में आपको मदद मिलेगी। और एक चीज है कि ये सभी जो चीजें हैं वो इंटीग्रेटेड मैनर में है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, भोजन है, वस्त्र है, गाड़ियां हैं ट्रैवल के लिए, यात्रा के लिए, लेकिन वो सभी चीजें, इन सभी जो ईवीएस है, इन सब विविधताओं के बावजूद भी एक दूसरे को इंटीग्रेटेड मैनर में एकीकृत तरीके से सिखाने का काम करता है। और एनसीए भी यही बात करता है कि इन सब चीजों को आप इंटीग्रेट मैनर में सिखाएं ताकि बच्चा जो है इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ पाए, इस विविधताओं के बावजूद भी कैसे भारत में या अपने पर्यावरण में हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तो बच्चों में है इंटीग्रेटेड चीजों के प्रति एक भावना जनरेट होगा और आपसी समझ भी बेहतर होगा कि इतने सारे विविधताओं के बाद भी हम चीजों को एक तरीके से देखें, एक मैनर में देखें और एक इंटीग्रेटेड मैनर में चीजों को जोड़ के समझ पाए या सीख पाए। तो ये आपका ओवरऑल एक छोटी सी कहानी थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी, अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीचर्स मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको अलग अलग दिन अलग अलग सेशन के माध्यम से मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन में, एक नए ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ। खुश रहे, खुशहाल रहे, अपनी पढ़ाई करते रहे, निरंतर अपना ध्यान रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।